हुए हत्याकांड का आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। क्या पूरी जानकारी सामने आई है? जैसा कि आपको मालूम है कि कल दोपहर को 12:30-1 बजे के आसपास की एक घटना हुई थी मजनू का टीला के अंदर, जिसमें हमारा एक सस्पेक्ट था, उसने दो मर्डर किए। एक तो एक महिला 22-23 साल की एज और एक 6 महीने की छोटी बच्ची का उसने मर्डर कर दिया। जब वो मर्डर करके भाग गया उसके बाद वहाँ से, उसमें हम लोगों ने फिर टीमें लगाई और हमने कोशिश करी कि इसको हम जल्द से जल्द पकड़े। उसमें हमने कई तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी और उसमें हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता लगा कि ये हल्द्वानी उत्तराखंड का रहने वाला है और वहाँ पे उसकी मदर भी रहती है। तो उस वजह से हमने इमीडिएटली हमारी एक टीम को हल्द्वानी उत्तराखंड भेजा, जहाँ पे उन्होंने उसकी परिवार की और कौन जानकार है उनकी खोजबीन स्टार्ट करी। तो ये पता लगा कि वो अपनी माँ के पास तो पहुँचा नहीं था वहाँ पे। मीनवाइल यहाँ पे दिल्ली में हमने उसके फादर, उसकी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स को बुला रखा था पूछताछ के लिए। तो उसकी सिस्टर के फ़ोन पे रात में एक फ़ोन आया कि इसके बारे में कुछ बात हुई, जिससे हमें क्लू मिला कि ये हल्द्वानी के अंदर हो सकता है। तो हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पे थी ही और हमने इसकी खोजबीन वहाँ पे स्टार्ट की, इसके एक्वेंटेंसेस के थ्रू स्टार्ट की और आज सुबह 10:30-11 बजे हमने ट्रैप लगा के इसको कि आने वाला है वहाँ पे, हमने इसको अरेस्ट किया। और इसको अरेस्ट करने के बाद जब इसकी पूछताछ शुरू की तब हमें मालूम चला कि ये नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। वहाँ पे एक बनबासा बॉर्डर है टंकपुर करके, वहाँ के थ्रू ये नेपाल जाने वाला था और नेपाल के जाने के लिए ये यहाँ पे अपने यार दोस्तों से और रिश्तेदारी में और पैसे इकट्ठे करने की जुगत में लगा हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग सक्सेसफुल हुए, उसको नेपाल भागने से पहले ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको अरेस्ट कर लिया। तो सोनल को ये पहले से ही प्री प्लान मारने आया था, और दूसरा, बच्चे को इसने किस रीजन से मारा है? जी, इसमें जहाँ तक अभी हमने इसकी पूछताछ की है और जो वर्जन सामने आया है उसके अंदर अभी तक ये लगता है कि इसमें सोनल इसके साथ 2 साल से रह रही है और इसमें ये सोनल से बात कुछ दिनों से इनकी अनबन चल रही थी। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले इनिशियली जब 2023 में इनका ये कहना है कि सोनल प्रेग्नेंट हुई, उस समय ये लोग टर्मिनेट करना चाहते थे बट टर्मिनेट हो नहीं पाई प्रेगनेंसी। तो उस समय जब इनका बच्चा हुआ तो इसको इन्होंने 2 लाख रुपए में अल्मोड़ा में बेचा, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद उस पैसे को लेके ये दिल्ली आए और वजीराबाद में रहे कुछ समय, फिर मजनू का टीला में 2024 से रहने लगे। और मजनू के टीले में इनकी फ्रेंडशिप उस फैमिली से हुई जिसकी बेटी का कल हमने देखा कि मर्डर हुआ है। तो इसका जो ये निखिल है, इसको ये शक था कि सोनल का और दुर्गेश के आपस में संबंध है और उस वजह से इनकी तकरार स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर सोनल अगेन शी बिकेम प्रेग्नेंट और इस बार इसका जो आरोपी है निखिल, उसका ये था कि इस बार हम बच्चे को वजूद में लाएंगे और वी विल ब्रिंग रेज द चाइल्ड एज फादर एंड मदर। बट इस बार ये सोनल जो है, इसका कहना है कि सोनल ने एतराज़ जताया और कुछ मेडिकली इसने टर्मिनेट कर दी प्रेगनेंसी को। तो इसका ऐसा मानना है कि ये दुर्गेश के इन्फ्लुएंस में और उसके कहने पे उसने इसको किया है। और उस वजह से वो जब सोनल से बात करने गया, वो 20-25 दिन से यहीं पे रह रही थी, वो जब उससे बात करने गया तो उसका ये कहना है कि उसका पहले इसका ये कोई इरादा नहीं था मर्डर करने का। जब वो वहाँ पहुँचा और उसके बाद उनको अंदर झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट में भी सर्जिकल ब्लेड जैसा कुछ था वो रखा हुआ था, उसने वो लेके सोनल की वार किया। सोनल के हाथ पे इंजरी आई, फिर वो अल्टीमेटली उसकी गर्दन पे उसने वार किया और वो मर गई। उसको फिर उसकी बच्ची को देख के उसके लगा कि इसने मेरे अजन्मे बच्चे, अनबॉर्न चाइल्ड को इसकी वजह से, इसकी दवाई की वजह से मरा है, तो मैं अभी बदला लेने के लिए इसके बच्चे को ख़त्म करूंगा करके उसने उसकी बच्ची का भी मर्डर कर दिया। निखिल की कोई प्रोफाइल है? निखिल उत्तराखंड का ही, हल्द्वानी का रहने वाला है। 2 साल से दिल्ली रह रहा है, 1 साल से मजनू के टीले में रह रहा है, यहीं पे एक रेस्टोरेंट में काम करता है। अराउंड 24-25 साल की उम्र है इसकी।